छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज का हाल बेहाल है। छात्र अव्यवस्थाओं और परेशानियों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि ये कॉलेज एक पुराने स्कूल में चल रहा है, जहां व्यवस्थाएं स्कूली छात्रों के समान ही हैं, जबकि यहां देश और प्रदेश के भावी डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भावी डॉक्टर्स की कैसे बढ़ेगी नॉलेज, जब स्कूल में ही चल रहा कॉलेज। 300 बच्चे आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहे हैं इस चाह के साथ कि वे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कैमरे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये पहले नागोराव स्कूल था, जहाँ 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं लगती थी जूना बिलासपुर में, और आज उसी को शासन ने जो है एक कॉलेज का रूप दे दिया है। जिन कक्षाओं में बच्चे बैठते थे, उन कक्षाओं में अब बड़े बड़े जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर बैठ रहे हैं, भावी। जी हाँ, यही है बिलासपुर का आयुर्वेदिक कॉलेज, जहां पहले नागोराव शेष स्कूल संचालित हुआ करता था। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक छात्र पढ़ाई कर रहे थे और आज उन्हीं क्लासों में डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। स्कूल को कॉलेज बनाए हुए 8 साल बीत गए, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। जो पढ़ाई को लेकर जितने संजीदा हैं, जितने गंभीर हैं, उतनी ही उन्हें जो है व्यवस्थाओं की मार झेलनी पड़ रही है। ना तो यहाँ एक अदद मैदान है, ना यहाँ वनौषधि गार्डन है, ना यहाँ जो है वह सुविधाएं जो होनी चाहिए। और देखिए जर्जर ये भवन है, पूरा सीपेज मार रहा है कहीं से भी, ये लाइट टूटी फूटी, और जो है तमाम जो डिपार्टमेंट है यही से संचालित हो रहे हैं। पार्किंग के नाम पर बहुत एक छोटी जगह दी गई है, जहाँ लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ ऐसे ही खड़े होती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो यहाँ 300 बच्चे हैं, ये कॉलेज है और अस्पताल जो है 4 किलोमीटर दूर सरकंडा के नूतन चौक पर बना हुआ है। जब भी बच्चों को प्रैक्टिकल की बारी आती है, उनकी पढ़ाई में, उनकी शारीरिक तंत्र की रचना में या तमाम चीज़ों में, वे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो है नूतन चौक जाते हैं और वहाँ से फिर आते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र यानी भावी डॉक्टर्स 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्डिंग जगह जगह से दरक रही है, प्लास्टर छत का साथ छोड़ रहा है, जगह जगह से पानी के लीकेज हैं, ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही कूलर पंखे सही काम कर रहे। और इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सर, यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं होती, क्लास छोटी भी हो जाती है, और अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर की व्यवस्था की है पर उसमें पानी नहीं आता है, चलता भी नहीं है। अभी बनाए हैं तो उसमें पानी भी नहीं चला, गरम गरम हवा आ रहा है। हॉस्पिटल, हमारा कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सभी अलग अलग जगह पे है। इसके नाम से टाइम बहुत लॉस होता है। एंड सबसे बिगेस्ट इशू है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर कैंटीन तो है, एटलीस्ट वी आर इन कॉलेज, और वहाँ पे कैंटीन भी नहीं है। जितने भी छोटे छोटे इशूज़ हैं वो सभी को दिख रहा है, वो सारे इशूज़ पूरी किए जाए। कॉलेज और अस्पताल के बीच 3 किलोमीटर की दूरी, प्रैक्टिकल के लिए 3 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी कॉलेज से दूर है। कॉलेज में छात्रों के लिए कैंटीन भी नहीं, पीने का पानी वो भी प्रॉपर नहीं है, और क्लासेस भी नहीं है बैठने की, बेंचेस वगैरह, और कूलर वगैरह भी सर मतलब होना चाहिए प्रॉपर, तो बहुत सारी चीज़ नहीं है। हाँ, समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि आने जाने में ही टाइम लग जाता है, और इससे हम लोग की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए सब पास में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। परेशानियां इतनी ही नहीं, कुछ अव्यवस्थाएं तो नियमों के खिलाफ भी हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इन कमियों के बीच कॉलेज बनाने की अनुमति कैसे दे दी गई। कॉलेज कम से कम 10 एकड़ जमीन में होना चाहिए। कॉलेज में बॉटनिकल गार्डन होना चाहिए, खेल मैदान जरूरी, जहां छात्र कुछ वक्त खेल सकें। कॉलेज के प्रिंसिपल भी मानते हैं कि समस्याएं तो हैं, लेकिन अब वो जल्द ही नया कॉलेज बनने की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो 12 एकड़ जमीन देख ली गई है और 2 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में बिल्डिंग और बाकी सुविधाएं तैयार होंगी। शासन के सहयोग से हमको जो है ज़मीन अलाट हो गया है, महाविद्यालय बनने का, महाविद्यालय चिकित्सालय भवन पूरा अलग से बनेगा। रामतला में लगभग 12 एकड़ ज़मीन हमको अलाट हो गया है। तब तक इसमें चलाना पड़ेगा। इसमें असुविधाएं हैं, बैठने में भी परेशानी है, और 75 सीट का हमारा कैपेसिटी है, उसमें क्लासरूम वगैरह भी कम पड़ती है। तो किसी भी तरह से उसको कंप्रोमाइज़ करके हम लोग चल रहे हैं।
अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन सवाल यही है कि 2014 से अब तक जिम्मेदारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, जो बिना सुविधाओं और नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज की अनुमति दे दी गई, जिसका खामियाजा साल दर साल आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियां सीख रहे छात्रों को भुगतनी पड़ सकती है। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी दूरी पर है और कुल मिलाकर जो है छात्रों को तकलीफ उठाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो है शासन ने जो इन्हें रमतला में 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई है उसका निर्माण कब होता है और कब जो है बच्चों को जो है इस सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। तो देखा आपने कैसे छात्र परेशानियों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। 8 साल बीत गए लेकिन ना तो अभी तक सुविधाओं का विस्तार हुआ और न ही छात्रों की परेशानियों को दूर करने की कोई पहल दिखाई दी। अब उम्मीद है कि जल्दी ही नया कॉलेज बनेगा और छात्र बिना किसी असुविधा के पढ़ाई कर सकेंगे।